शाह को वापस लेकर आएंगी वसुधा तो उठ जाएगी चंद्रिका सदमे से और यहाँ पर कोमा से बाहर आकर चंद्रिका लगाएंगी शाह को गले से और वसुधा भी हो जाएंगी इमोशनल। आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में दोस्तों बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां पे आपको दिखाया गया कि एक तरफ चंद्रिका को सदमा लग जाता है जब वो जानती है कि उसके पति शाह का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं है। तो यहाँ पर अब शाह को भाई बचाकर जो है करिश्मा की कैद से बचाकर छुड़ाकर देव वसुधा अविनाश दिव्या लेकर आने वाले हैं भाई चंद्रिका के सामने और खड़ा कर देने वाले हैं। और उसके बाद चंद्रिका भी अपने सदमे से उठकर बैठ जाएगी और वो गले से लगा लेगी अपने शाह को और कहेगी शाह आप कहाँ चले गए थे, आपके ना होने से मुझे इन लोगों ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप नहीं है। लेकिन तभी तभी यहाँ पर शाह जो कहेंगे कि नहीं चंदा मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तुम मुझे महसूस करो। और यहाँ पर भाई ये सब होने वाला है सपना चंदा का। आपको बता दें कि चंद्रिका सिंह चौहान जो कि सदमे में भी अपने शाह को याद कर रही हैं, एक पतिव्रता नारी हैं और शायद वो कहीं ना कहीं अपने पति के प्रति इतनी ज्यादा वफादार हैं कि उनको अपने पति के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है। पति के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो चंद्रिका अटैक में आ गई और उसको अटैक आने की वजह से वो यहाँ पर सदमे में चली गई। लेकिन दोस्तों अब चंद्रिका को सही करने का बस एक ही इलाज है कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो तो कह ही चुके हैं कि इनको होश 1 मिनट में भी आ सकता है और हो सकता है कि इनको सालों साल तक वो होश ही ना आए। इसलिए अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा भगवान का चमत्कार, तब इनको होश आएगा। और अब यहाँ पर वसुधा जो है फिर से अपनी माता रानी के यहाँ पर पूजा करने के लिए जाने वाली उस मंदिर पे जहाँ पे वो हमेशा से जाया करती थी, पुराने मंदिर पे, और उस यहाँ पर काली घाटी वाले मंदिर पे जाके वो पूजा करेगी और भगवान से कहेगी कि भगवान मेरे ससुर शाह को वापस भेजो और मेरी यहाँ पर मासा को ठीक कर दो। और कहीं ना कहीं भगवान उसकी जी ये विनती जरूर सुनेंगे और उसके बाद वो वापस करेंगे शाह को। जी हाँ, यहाँ पर शाह दिखेगा वसुधा को, वसुधा शाह को लेकर घर आएंगी और घर जब शाह आएंगे तब कहानी में बहुत बड़ा ट्रैक आएगा और फिर चंद्रिका को भी होश आ जाएगा। होश में आने के बाद चंद्रिका अपने शाह को गले से लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इस समय की बात करें तो इस समय जो एपिसोड में हो रहा है बहुत ही खतरनाक चल रहा है, क्योंकि चंद्रिका बेचारी को सदमा हो गया है और वो सदमे में जाने के बाद कुछ भी सोच समझ ही नहीं पा रही है। उसके पति शाह के न होने की खबर सुन के चंद्रिका इतने बड़े सदमे में चली गई है कि डॉक्टर्स ने भी यहाँ पर साफ साफ जवाब दे दिया है कि चंद्रिका जी को यहाँ पर आसानी से होश में लाना बहुत मुश्किल होने वाला है और करिश्मा की चाल क्या कामयाब होती ही रहेगी यहीं पे आपको दिखाए। कोमा में चली जाती है और यहाँ पर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इनको अब यहाँ पर होश में आना, इनको बोल चाल में आना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ये कल ही बोलने लगे और हो सकता है कि सालों बीत जाए ये बोले ही ना, ऐसे ही सदमे में चली जाए, क्योंकि अब ये सदमे में जा चुकी हैं। और ये खबर से उनके घर वालों के होश उड़ गए हैं, जहाँ पे संतोष भी आ गई है गाँव से शहर और यहाँ पर उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो शाह है उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद जो है शाह की प्रभात की सच्चाई जानने के बाद अब चंद्रिका को यहाँ पर सदमा लगा और वो सदमे में चली जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी दवाई हमें करना है और उसके साथ में आप लोगों को प्रयास करना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिसकी वजह से जो इन्होंने सोचा है, जिस चीज़ को लेकर इनको झटका लगा, इतना मानसिक संतुलन का बिगड़ गया है, उस चीज़ को हम सुधार सकें। अब वसुधा और देव जो है वो तो पूरी तरह से टूट ही गए हैं, लेकिन उनको संभालती हैं संतोष और दिव्या। अविनाश कहते हैं कि अगर हम लोग भी टूट जाएंगे